Hello, champs. Welcome to Maths Master classes, and this will be the last exercise of Chapter 6 for the class 7th Maths. The chapter name is The Triangle and Its Property. We will start with the quote of the day: Dream big, work smart, and make it happen. इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल में ए बी सी में बी हमने इसीलिए मिडिल में लिखा है क्योंकि बी इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, नाउ जो 90 डिग्री के सामने जो 90 डिग्री एंगल के सामने यहां से अगर हम एरो चलाते हैं तो जो एरो चलेगा वो लगेगा एसी पे। तो एसी हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। ओके, और ये जो ए बी है जो परपेंडिकुलर बना रही है इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ट्रायंगल की हाइट भी बोलते हैं। तो हम फिलहाल परपेंडिकुलर लिखेंगे, और ये वाली जो बीसी साइड है उसे हम बेस कहेंगे। ओके, सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? द पाइथागोरस थ्योरम इज दैट hypotenuse square, जो थर्ड साइड होती है, जो बिगेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल्स होती है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं तो हाइपोटेनस है हमारे पास ए सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी स्क्वायर, और बेस है हमारे पास बी सी स्क्वायर। ये हमें थ्योरम याद रखनी है। इसी थ्योरम से हम अब आने वाले जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है 6.5, वो करेंगे। अंडरस्टूड? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कब होगी? जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? जैसे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वन एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल एट पी। तो ये ऐसी फिगर बनेगी, राइट एंगल एट पी, जिसमें पी क्यू है 10, पी क्यू बेस विल बी द 10, एंड पी आर इज 24। ये पी एंड आर, पी आर इज 24। what you have to find QR. So according to Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? अभी अभी हमने पढ़ा है the Pythagoras theorem is, जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे, दैट मीन्स हम क्यू आर का स्क्वायर लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, वो इन दिस ट्राइंगल पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो वी आर फाइंडिंग क्यू आर स्क्वायर, एंड पी आर स्क्वायर इज 24 स्क्वायर, एंड पी क्यू स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। सो लेट्स सोल्व इट, और हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। क्यू आर स्क्वायर निकालना है, पहले हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर याद है तो आप 576 लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24, और यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, और क्यू आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 676। अब हमें निकालना है क्यू आर। तो जो क्यू आर होता है वो आता है 26 स्क्वायर। ये मैंने कैसे निकाला है? आपको एक्चुअली 676 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, तब आप 2 से जब हम करेंगे तो 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगेन आप 2 से करेंगे, 2 1 जा, and 2 6 जा, and 2 9 जा। Now this is the square of 13, so I will write this, और these are the prime factors। तो जब हम अंडर रूट 676 करेंगे, अंडर रूट 676 विल बी, ये अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो मैं ऐसे ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे इसकी जगह ना मैं अंडर रूट 676 लिखूंगा। क्या हुआ है कि स्क्वायर इधर चला गया तो रूट बन गया। तो क्यू आर की वैल्यू, ये जो रूट 106 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। मैं इसलिए प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपको काम आएगा। यहां से हम पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं। ये पेयर है 2 का, ये एक बार बाहर आ जाएगा, ये पेयर है, इसमें से बाहर आ जाएगा। तो जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो पेयर में से बाहर निकालते हैं, तो ये जो क्यू आर आई है ये हमारे पास 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आंसर हमारे पास 26 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड? इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेस पूछा है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एसी हमारे पास 7 है,
एंड ए बी हमारे पास 25 है. फिगर इज हियर. राइट एंगल ट्रायंगल एट सी. सो अगेन वी विल यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम. By Pythagoras theorem, we will use hypotenuse square, that means AB square, it will be is equals to AC square plus CV square, base square plus perpendicular square. So we are finding 25 square. हम वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन में जैसे भी हमारे पास वैल्यू है फिगर में से. फिगर में हमारे पास AC की वैल्यू 7 है तो हम 7 स्क्वायर लिखेंगे और BC स्क्वायर या CB स्क्वायर में फाइंड करना है. 25 का स्क्वायर होता है 625. ट्रिक ये है 5 5 जा होता है 25 और 2 3 जा होता है 6. जिसके भी नंबर के एंड में लास्ट में 5 हो, जैसे 25 स्क्वायर निकाल रहे हैं, 35 स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं और 2 के बाद जो आता है वो 2 3 जा 6 यहाँ पे लिखते हैं. इसी तरह से 3 के बाद आता है 4, तो 3 4 जा होता है 12. तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं. ये एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने बता दिया, आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा. 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर हमें फाइंड करना है. बीसी स्क्वायर तो हम 7 स्क्वायर को ले जाएंगे उधर. 7 स्क्वायर में पता है 49 होता है, तो हमें यहाँ पे 49 ही लिखना चाहिए था. 625 माइनस 49, तो हमारे पास बी सी स्क्वायर बन जाएगा 576. यू कैन सब्ट्रैक्ट. और 576 अभी अभी हमने किया था, 676 किया था, वो 26 का होता है, ये 24 का होता है. तो जब हम बीसी फाइंड करेंगे तो स्क्वायर जब इधर जाएगा बनेगा रूट, अंडर रूट बन जाएगा 576. 576 के कर लेंगे फैक्टराइजेशन जैसे हमने पहले किए थे. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 1 4 4 और ये 12 का होता है 12 12. अगर याद नहीं है तो और आगे कर सकते हैं इसे आप. अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं. 12 की जगह पे जैसे आपने देखा कि 2 ही है, 2 6 जा और 2 7 जा करना था. 2 7 जा और 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 2 6 जा एंड देन 2 18 टाइम्स एंड देन 2 अगेन 9 टाइम्स देन 3 3. तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएंगे. ये डबल डबल में से हम एक एक बार ले लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. सो इट विल बी BC विल बी 24 सेंटीमीटर. दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये BC आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर. दिस इज द साइड आंसर. अंडरस्टूड. कुछ नहीं है, बस हमें पाइथागोरस इसमें फिट करनी है. हमें पता है हाइपोटेनस ए बी है, ये बिगेस्ट साइड दिस इज, एंड बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम इसे याद कर लेंगे. इंपॉर्टेंट थ्योरम है. उसके बाद बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा. ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो समझ आ जाएगा. एक लेडर है, ये 15 है, ये 12 है. 12 मीटर हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड कुछ डिस्टेंस पे रखी है और वही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल. तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वही बतानी है. तो यूज करेंगे हम पाइथागोरस बाय, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे और इसके सामने हाइपोटेनस हो जाएगा 15. दिस इज द 15, दिस इज द हाइपोटेनस. ठीक है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इजीली कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन. हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में रख रहा हूँ, 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 15 इज द हाइपोटेनस तो मैंने इधर हाइपोटेनस लिखा है एंड 15 का स्क्वायर होता है 225. 12 का होता है 144. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 144. सो ए स्क्वायर आ जाएगा 169. यू कैन सब, नहीं ये तो कुछ और आ रहा है. 15 5 माइनस 4 1, जस्ट अ मिनट. 5 माइनस 4 1 12 माइनस, अच्छा ये तो 81 आ रहा है. 14 और 8 22. ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9 9 से 81 इजीली. अंडर रूट 81 क्या होता, 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9, बाहर आ जाएगा 9. ए की वैल्यू आ जाएगी 9, में ऐसे लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई 9. सो ए की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर, बिकॉज यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर है. ध्यान से देखेंगे, ये 15 मीटर था, ये 12 मीटर है, तो ये आंसर आएगा वो 9 मीटर आएगा. ओके. कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, वैल्यू यूनिट ध्यान रखनी है. 12 मीटर है तो मीटर चलेगा. हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. अभी मैंने बताया था जो सबसे बिगेस्ट साइड होती है ट्रायंगल में वो हाइपोटेन्यूस होती है. ठीक है. और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस होता है. बाकी बेस और परपेंडिकुलर तो हम देख लेंगे. इसमें जो बिगेस्ट साइड है वो 6.5 है. सो फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें हर बार लिखनी पड़ेगी बाय
पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें पुट करेंगे तो जो बिगेस्ट साइड है उसका स्क्वायर वो रेस्ट ऑफ द टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ये हो जाएगा 6, देखो 5 5 या 25, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 6 7 या 42, ऐसे 5 5 या 25 और 2 3 या 6, तो ये 625 और 6 6 या 36 ऐड करेंगे तो 42.25 और इधर भी कितना आ रहा है 42.25। तो जब ये सेटिस्फाई हो जाए, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाए, तब हम कह सकते हैं यस these sides can be of a right angle triangle. Yes, these sides can be of a right angle ट्रायंगल। ये है, ऐसे हमें करेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 2 2। तो जब हम लगाएंगे सेकंड पार्ट में तो बिगेस्ट साइड हमें एक साइड रखनी है और बाकी की दोनों साइड हमें दूसरी साइड रखनी है। तो ये आ जाएगा राइट एलएचएस में 5 5 या 25 और ये आ जाएगा 4 + 4। तो ये 24 इज नॉट इक्वल्स टू 16। तो ये हमारे पास साइड्स नहीं है। नो, दीज कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ और राइट एंगल ट्रायंगल। These can not be sides of right angle triangle. Understood? बस बिगेस्ट साइड देख के करेंगे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट बताओ कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट इज 1.5 2 एंड 2.5। जो बिगेस्ट साइड है इसमें 2.5 है। 2.5 को एक साइड रखेंगे और 1.5 और 2 को दूसरी साइड रखेंगे। 2.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हम बाय पाइथागोरस ही लिख रहे हैं, वो हमें लिखना होगा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें हर क्वेश्चन में अपना जो भी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो भी हम थ्योरम लगा रहे हैं, वो हमें मेंशन करनी चाहिए। 2.5 का स्क्वायर अभी हमने किया था 6.25, ये हो जाएगा 2.25 और ये हो जाएगा 4। तो यस, दिस इज इक्वल 6.25 इज इक्वल्स टू 2 + 4 is 6.25. So both are equal. These can be the sides of right angle triangle. तो yes, these can be the sides of right angle triangle. Can be. Okay. सेम लिखना है। 2 3 क्वेश्चन बचे हैं, मोटिवेशन बना के रखो। क्वेश्चन देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने, और जिसे भी इसे नीड है वीडियो को उसे शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने क्लास ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में। प्लीज मैक्सिमम शेयर करो ताकि वीडियोस आती रहे, जिससे मोटिवेशन बना रहे। एंड जल्दी से जल्दी वीडियोस चाहिए तो अपने सारे फ्रेंड्स के सारे ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं अपने बदमाश के, सब में अपना सेंड कर दो वीडियो को। देखो क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहां से पेड़ टूट गया और जो हाइट थी वो 5 मीटर थी। ठीक है, ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन अभी हमने पढ़ी है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस। ये इसका टॉप था पेड़ का और ये टच कर रहा है ग्राउंड को, ये यहाँ पे आ गया टॉप। ये जैसे ही टूटेगा तो टूट के इधर गिर जाएगा। ठीक है, और 12 डिस्टेंस बेस से है, ये 12 डिस्टेंस है 12 मीटर बेस से। बेस क्या है, बेस ये है, इससे 12 डिस्टेंस पे ये टच कर रहा है और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता है। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है। ओरिजिनल हाइट का मतलब है कि मान लो ये x डिस्टेंस थी, x ये जो 5 मीटर के ऊपर का पार्ट था वो x मीटर था, लेट्स सपोज। तो यही x मीटर इधर घूम के इधर गिर गया। यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो x मीटर है, क्योंकि यही तो गिरा है। यहाँ देखो, जहां पे मैं पेन चला रहा हूँ, ये जो लकड़ी गिरी है इधर, ये ऊपर की हाइट जो थी x मीटर वही इधर आ गई। तो हम लगाएंगे इन दिस बाय, एक ही बताइए बस, वही उसी से होगा सारा कुछ। सबका बॉस यही है, पाइथागोरस थ्योरम। नॉलेज के लिए बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम हम कहते तो हैं पाइथागोरस ने दिया है, तभी हमने इसका नाम पाइथागोरस लिखा है। बट अगर हम डीप में जाएं तो एक बोधायन हुए हैं, बोधायन, उन्होंने ये बहुत पहले 800 बीसी के टाइम पे बता दी थी। इसलिए हम इसका रेफरेंस बोधायन थ्योरम से ही लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज बोधायन थ्योरम। ये बहुत कम लोगों को पता होती है। यू कैन इजीली फ्लेक्स दिस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन। सो अगर उन्हें पता होगा तो वो जरूर बोधायन थ्योरम बताएंगे। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, हम निकालते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है, ये बन जाएगा 25 प्लस 144। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 और हमें पता है 169 का अगर हम रूट करेंगे तो आ जाएगा 13। और एक्स अगर 13 है तो जो ओरिजिनल हाइट थी
वो हमारे पास टोटल हाइट की बात कर रहे हैं, वो ओरिजिनल हाइट जो बनेगी वो पेड़ की वो इतनी बनेगी, कितनी बनेगी, ये 5 मीटर प्लस एक्स मीटर, दिस इज द ओरिजिनल हाइट टोटल, एक्स प्लस 5, दैट मीन्स 13 प्लस 5 मीटर, दैट मीन्स 18 मीटर. दिस इज द आंसर, वेरी इजिली वी हैव डन इट. ओके, यहाँ पे देखो ये 25 है, ये 65 है. तो ये वाला एंगल कितना आने वाला है, ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री आएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर. अगर हम देखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर शुड बी 180 डिग्री. ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. पी हमें फाइंड करना है, क्यू हमारे पास 25 डिग्री है और आर हमारे पास 65 डिग्री है. तो इस 65 के साथ हम ऐड करके उधर 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, इन दोनों को ऐड करके 90 आएगा, उठा के इधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 90. सो देयरफॉर एंगल पी इज 90 डिग्री एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल के डायरेक्ट सामने हमने एरो मारना है और एरो के सामने हमारे पास निकल के आती है बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज. ये इसलिए भी है क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एक्यूट है, तो 90 डिग्री के सामने ही बिगेस्ट साइड वाली, बिगेस्ट लेंथ वाली साइड आएगी. ये ग्रेटर है तो इसके सामने वाली साइड भी ग्रेटर है, ये छोटा है तो इसके सामने साइड छोटी, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है तो ये बड़ी साइड है. आमने सामने, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, ध्यान रखना. चलो, अब हम इससे ये कर सकते हैं, इन दिस पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे, इन दिस ट्रायंगल क्यू पी आर बाय पाइथागोरस, तो हम यहां से क्या आंसर कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो है हमारे पास क्यू आर स्क्वायर, और बाकी जो दोनों साइड है दैट इज क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. अब ये ऑप्शंस में देख लेंगे ये कहाँ पे है और वही हमारे पास हो जाएगा. क्यू आर स्क्वायर ये है तो दिस इज ट्रू, बाकी हमारे पास ट्रू नहीं है, पी क्यू आर पी. ठीक है, पी क्यू लिख सकते हैं क्यू पी की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात होती है. Last two questions only left. So now the length is 40 meter and the diagonal is 41 meter and it is a rectangle. So here it is the 90 डिग्री. ए बी सी डी, मैं ए बी इधर लिखूंगा, सी डी लिख कहीं भी सकते हैं पर ये ए बी सी बन जाएगा, इसलिए इन ओनली हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी. Angle B is what? Angle B is 90 degree. So by Pythagoras theorem, तो हमारे पास आएगा, वो आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ध्यान से देखें, ए सी हमारे पास 41 स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही है और बी सी स्क्वायर 40 स्क्वायर है. तो जो ए बी स्क्वायर निकलने वाला है वो 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर से निकलेगा. सो अगर हम करेंगे ये आएगा 1681, ये आएगा 1600. जैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी आ जाएगा 81, ए बी स्क्वायर और ए बी आ जाएगा 9. 9 वॉट, 9 सेंटीमीटर. यूनिट का ध्यान रखने के लिए बात बताई थी. फाइंड करना है पैरामीटर. अगर आपको पता है पैरामीटर का रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो. कमेंट आपके आजकल बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं. प्लीज शेयर द मोस्ट एंड कमेंट करा करो जैसी भी वीडियो लगे, पसंद आए तो भी, नहीं आए तो भी, कोई डाउट हो तो भी. डू कमेंट्स एंड शेयर मैक्सिमम. लेंथ हमारे पास 40 गिवन है, ब्रेथ हमने अभी अभी 9 निकाल ली है. 40 प्लस 9 इज 49 और जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? दैट्स ग्रेट. दिस इज द आंसर, दिस इज द पैरामीटर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो गाइस देखिए, रोम्बस के डायगनल्स हैं 16 और 30. डायगनल्स बोलते हैं इसको, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 16 है. तो अगर 16 है तो क्या मैं इसे 8 एंड 8 लिख सकता हूं? बिकॉज जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, डायगनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ईच अदर. ओके, एंड दिस इज 30. 30 का मतलब है कि ये 15 और 15 है, अनदर डायगनल. टोटल 30 तभी तो होगा यहां से लेके यहां तक. सो इन दिस ए बी सी डी and O. So in triangle AOD, angle O is 90 degree. By Pythagoras theorem,
जैसे ही हम लगा देंगे ये बन जाएगा एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है, यहां से लगाएंगे एरो, सामने मिलेगा एडी, एडी इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास साइड नहीं है। ए ओ हमारे पास 8 स्क्वायर है, ओ डी हमारे पास 15 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर करेंगे 64, 15 स्क्वायर करेंगे 225, ए डी स्क्वायर में से हम जब ए डी निकालेंगे तो आ जाएगा 289, और ए डी बनेगा 17, क्योंकि 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो ए डी 17 है। हमें यहाँ पे भी पैरामीटर निकालना है, और पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, बिकॉज रोम्बस में चारों साइड होती है सेम। तो जो साइड ये है वही साइड ये है, वही साइड ये है, सेम साइड है चारों, तो 4 इंटू साइड हम पैरामीटर ले लेंगे। साइड हमने निकाल ली है 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हैं, और 17 फोरजा होता है 68 सेंटीमीटर। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, इसमें देखा है ये हमने चैनल का नाम डाल दिया है हाईलाइट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय। ओके, सो वी आर गोइंग, पारस अरोरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।